घर छोड़कर चले गए थे तो इतना भी एहसास नहीं था कि फोन बंद कर लिया। हम सब कितने परेशान थे दानी तुम्हारे लिए। सब पता है मुझे, कोई परेशान नहीं। सुकून मिल गया होगा सबको कि मैं घर से निकल गया हूँ। इससे तो अच्छा था जब मैं पैदा हुआ था ना मेरा गला दबा के मार देते। बकवास बंद करो अपनी। मैं घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे हैं? पता चल जाएगा तुम्हें। मैं वाकई घर नहीं जाऊंगा। अरे आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? खामोश क्यों बैठी हैं? मुझे बताएं ना कि कहाँ है हूर। जब मैं कमरे से नमाज पढ़कर निकली हूँ तो वो घर पे नहीं थी। तो जब वो घर में थी तो उसने कुछ तो कहा होगा ना, जाने के बारे में कुछ तो बताया होगा आपको। खामोशी से अपने काम कर रही थी। मैं समझी कि शायद दानी की वजह से परेशान। अल्लाह खैर ही करे, ये लड़की ना कहीं मेरे सर पे अपनी खाक ना डाल दे। अल्लाह ना करे। ये किस तरह की बातें कर रही हो एक माँ होकर? हाँ तो क्या कहूँ, क्या करूँ? जो दिमाग में बात आएगी वही कहूंगी ना। अगर इतना ही डर और खौफ था तो जवान लड़की को घर में क्यों छोड़ के जाती हो? हाँ, बस मेरे जाने का आप लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं कि नहीं? आंखें बंद करके ना बैठी होती ना आप, तो वो ना निकली होती घर से। गई है तो आ भी जाएगी। बहुत समझदार है मेरी हूर। किसी सहेली की तरफ चली गई होगी। सहेली की यहाँ गई है या कहीं और, ये तो मैं देख लूंगी। जरा आए तो सही, टांगे तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। बहुत हो गया। तो समझ में नहीं आता है ये लोग फोन क्यों रखते हैं, और ये फोन बंद करने का नया फैशन क्या ही जादू है भाई? कब से कर रही हूँ फोन। कैसी बहन हो तुम, धोखे से मुझे यहाँ लेके आ गई हो ताकि मैं फौरन अरेस्ट कर लिया जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा दानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तैमूर भाई को क्यों बताया तुमने? किसी ना किसी को तो बताना था ना। इस मुश्किल से निकलना इतना आसान नहीं है, किसी की हेल्प तो लेनी थी ना हमें। और अगर उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस के हवाले नहीं करेगा तुम। लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने क्यों सर पे हाथ उठाए? मेहनत करना तो तुम्हारा काम था ना। मेहनत की थी मैंने। नजर आ रहा है कितनी मेहनत की थी, 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो तुम। भाई मैंने अपनी कोचिंग की फीस भरी है, अब सर ने हमें नोट्स ही गलत बनवाए और हम पे मेहनत ही नहीं की। मेरी गलती थोड़ी है इसमें। अच्छा, तुम्हारे जो लफंगे आवारा दोस्त है ना, वो सब पास हो गए। तुम्हें कैसे पता? अब्बू गए थे उनके पास तुम्हारा पूछने के लिए। सर इफ्तिखार छुट्टी पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बोल रहे हैं वो। पता नहीं छुपा क्यों रहे हैं कि उन्हें किसी स्टूडेंट ने पीटा है। बिला वजह डर कर भागा, वो ढीठ इंसान तो जिंदा है। मुझे डॉक्टर तैमूर से मिलना है। किस सिलसिले में? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। आप पेशेंट हैं? नहीं। हाय बीबी, कैसी हो? क्या हुआ, कुछ पता चला? कौन थी वो, क्यों आई थी? एक साथ इतने सारे सवालात, मेरे पास इसमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है। तैमूर मिला ही नहीं मुझे, शायद जल्दी चला गया। जरूर ये उसी के साथ गया होगा। लो जी, एक नई मुसीबत। पहले तैमूर कभी किसी के साथ गया जो अब जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसका तैमूर के साथ कोई ताल्लुक होगा? क्या हो गया है किरण, खुद को मजबूत रखो। बिला वजह राई का पहाड़ बनाई जा रही हो, बनाई जा रही हो, बनाई जा रही हो। जो मैं सोच रही हूँ ना, अगर वही हुआ फिर मैं खुद पे काबू नहीं रख सकती। वैसे आप क्या करेंगे फिर, बताएंगे मुझे? मुझे नहीं पता। मतलब आपको हंसी आ ही नहीं रही है? आप ऐसे करेंगे? अच्छा चलो चलो, फोन मिला, फोन करो।
और ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग। बस ताहिर आप दुआ कीजिए ना कि मेरा तैमूर इसी तरह से खुश रहे और उसकी जबान पे ना अब हूर का नाम कभी ना आए, और बस मेरा बच्चा ऐसी खुश रहे सारी जिंदगी जैसे कि वो आज खुश था। अरे अब तो वो अमेरिका भी नहीं जाएगा, उसके सर से भूत जो उतर चुका है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाई किरण से तो मैंने यही बात की थी कि बेटा तुम करीबी दोस्त जो हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त तैमूर के साथ गुजारो तो उसका दिल बहल जाएगा। ये सब उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तैमूर के ये तीनों दोस्त बहुत अच्छे हैं भाई, अलीना, किरण, मूसा बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब बस मैं कोशिश करूंगी कि हूर की शादी से पहले ना मैं अपने तैमूर की शादी कर दूं, बस उसकी दुल्हन लेकर आ जाऊं। बस आप औरतों की सोच जो है ना शादी से शुरू होती है और शादी में खत्म हो जाती है। हाँ? आपकी नजर में हर मसले का इलाज शादी है। कमाल है। वैसे एक वैसे पते की बात बताऊं, अगर तैमूर ये बात भूल चुका है ना तो याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा उसे। और इस खुशी के पुरमसरत मौके पे हमें चाय मिल जाएगी बेगम साहब। लेकर आई, अभी लाती हूं। जरूर जरूर। आपा देखिए, मैं ये देख रहा था कि ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, पता नहीं भाई ये लड़की कहाँ गायब है। हद होती है वैसे, इतनी देर। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आ रही हो, मुझे बताओ। रुक जाओ आफिया, भाई दानी मेरा बच्चा, शुक्र है कि तुम आ गए। मैं कितनी परेशान थी, कितनी दुआएं की हैं मैंने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साथ खैरियत के आ गया मेरा बच्चा। क्या हो गया अम्मी, नहीं क्या करेंगे? मेरा बच्चा, ये क्या हरकत की तुमने? कम से कम अपनी बूढ़ी दादी का तो ख्याल कर लिया करो। रानी, अब अगर मुझे छोड़ के गए ना तो याद रखना तुम्हारी माँ ने भी ना जहर खा लेना है। बहुत अकड़ के गए थे ना तुम कि कभी इस घर में वापस नहीं आओगे, फिर क्यों आ गए वापस? किसी ने नहीं रखा होगा, कोई दोस्त यार काम नहीं आया होगा। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि इंसान अपने हाथों से उसे मार दे। वो प्लीज ऐसे नहीं करें। खुदा के लिए हारिस, बेटा घर आ गया है ना तो भूल जाओ पिछली बातों को। मेरा सुकून, मेरा चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़के ने। यहां से चला गया था, दफा हो गया था, एक दिन चैन भी आ जाता मुझे। अब वापस आ गया है, न जाने क्या कुल खिलाएगा ये। अरे कुछ नहीं करेगा वो, बात मानेगा तुम्हारी, लेकिन तुम भी एक वादा करो कि बेटे को प्यार से रखोगे। तो प्यार से? और इसे प्यार के काबिल है ये? निकल जाओ यहां से। ठीक है, चला जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं। मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे आप लोग, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रानी कहीं नहीं जाओगे तुम। क्या हो गया है हारिस? खुदा का वास्ता मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दो। एक बात बता रही हूं मैं, अगर इस बार दानी गया ना तो मैं भी चली जाऊंगी इसके साथ। और चली जाओ तुम भी। कान खोल कर सुन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जाना है तो चली जाओ, जाओ।